क्या सच में धर्म हार गया था या हम ही उसे पहचान नहीं पाए? क्या हस्तिनापुर की अंधी गलियों में न्याय की आखिरी आवाज दबा दी गई थी? और क्या एक मां की करुण पुकार ने इतिहास की दिशा बदल दी थी? लेकिन हम आपको ऐसी रहस्यमयी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे आप शायद नहीं जानते होंगे। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की धरती पर रक्त सूख चुका था, परंतु हृदयों में जलती अग्नि अभी शांत नहीं हुई थी। हस्तिनापुर के राजमहल में एक स्त्री बैठी थी, आंखों पर पट्टी बंधी, लेकिन भीतर का अंधकार उससे भी गहरा। वो थी गांधारी, 100 पुत्रों की मां, पर आज शोक की मूर्ति। रात गहरी थी। महल के स्तंभों के बीच से आती ठंडी हवा जैसे हर कोने से एक ही प्रश्न पूछ रही थी, धर्म की रक्षा कहां हुई? उसी समय महल में प्रवेश हुआ एक शांत, गंभीर और तेजस्वी पुरुष का। वो थे विदुर, धृतराष्ट्र के अनुज, नीति और धर्म के ज्ञाता। उनके कदमों की आहट धीमी थी, पर सत्य का भार उनके शब्दों में सदा भारी रहता था। गांधारी ने कहा, विदुर, बताइए, यदि धर्म की विजय हुई है तो मेरे पुत्र क्यों मारे गए? यदि धर्म जीवित है तो एक मां का आंचल क्यों सूना है? धर्म की रक्षा कहां हुई? उनके स्वर में पीड़ा थी, आक्रोश था और एक ऐसा प्रश्न था जो युगों से गूंजता आया है। महल में कुछ क्षणों का मौन छा गया, जैसे समय भी उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा हो। विदुर ने धीरे से कहा, माताश्री, धर्म की रक्षा युद्ध के मैदान में नहीं, निर्णय के क्षणों में होती है। गांधारी चौंक उठी। क्या कहना चाहते हो विदुर? विदुर बोले, जब दुर्योधन ने अन्याय का मार्ग चुना तब धर्म की रक्षा का अवसर था। जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ तब धर्म की रक्षा का समय था। जब श्री कृष्ण शांति प्रस्ताव लेकर आए तब भी धर्म को बचाया जा सकता था, पर हर बार अहंकार ने धर्म को ठुकरा दिया। गांधारी की मुट्ठियां कस गईं। तो क्या मेरे पुत्र ही दोषी थे? विदुर ने शांत स्वर में कहा, दोषी केवल व्यक्ति नहीं, निर्णय होते हैं। धर्म तलवार से नहीं मरता, वो मौन से मरता है। और उस दिन सभा में बहुत लोग मौन थे। ये शब्द जैसे वज्र की तरह गिरे। गांधारी का हृदय कांप उठा। उन्हें याद आया वो दिन जब द्रौपदी रो रही थी और पूरी सभा सिर झुकाए बैठी थी। उन्होंने भी आंखों पर पट्टी बांध रखी थी, केवल बाहरी नहीं, भीतर की भी। तो क्या मैं भी? उनकी आवाज भर्रा गई। विदुर बोले, माताश्री, धर्म की रक्षा केवल पुरुषों का कर्तव्य नहीं। जब अन्याय के विरुद्ध कोई नहीं बोलता तब अधर्म बढ़ता है। आपके मौन ने दुर्योधन को साहस दिया। महल की दीवारें जैसे इस स्वीकारोक्ति की साक्षी बन गई। गांधारी ने पहली बार महसूस किया कि उनकी पट्टी केवल पति के प्रति समर्पण का प्रतीक नहीं थी, बल्कि एक ऐसी चुप्पी का भी प्रतीक थी जिसने भविष्य को अंधकार में ढकेल दिया। तो क्या धर्म हार गया विदुर? उन्होंने अंतिम प्रश्न पूछा। विदुर की आंखों में तेज चमका। नहीं माताश्री, धर्म कभी नहीं हारता। वो प्रतीक्षा करता है जब तक कोई उसे अपनाने का साहस न करे। धर्म की रक्षा कुरुक्षेत्र में नहीं हुई, वो हुई तब जब युधिष्ठिर ने राज्य पाकर भी अहंकार नहीं किया, जब उन्होंने शत्रुओं के परिवारों को भी सम्मान दिया, जब प्रतिशोध के स्थान पर करुणा चुनी गई। गांधारी की आंखों से आंसू बह निकले, पट्टी के नीचे से। उन्हें समझ आ गया, धर्म की रक्षा शस्त्रों से नहीं, शास्त्रों से होती है, क्रोध से नहीं, संयम से होती है, और सबसे बढ़कर मौन तोड़ने से होती है। उस रात हस्तिनापुर में कोई शंख नहीं बजा, कोई उत्सव नहीं हुआ, पर एक मां के भीतर जो अंधकार था उसमें सत्य का दीप जल उठा। कहानी यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि ये केवल गांधारी और विदुर की कथा नहीं है। ये हर उस क्षण की कहानी है जब हम अन्याय देखकर भी चुप रहते हैं, जब हम सोचते हैं कि कोई और बोलेगा। पर याद रखिए, धर्म की रक्षा वहीं होती है जहां कोई एक व्यक्ति साहस करके सत्य का साथ देता है। तो सोचिए, यदि उस दिन सभा में कोई एक आवाज उठ जाती तो क्या महाभारत होता? ये रहस्य आज भी हमारे जीवन से जुड़ा है, क्योंकि हर दिन हमारे सामने छोटे छोटे कुरुक्षेत्र खड़े होते हैं। अगर आपको ऐसी ही रहस्यमयी और ज्ञान से भरी कहानियां सुनना पसंद है तो हमारे YouTube चैनल कृष्ण दृष्टि महाभारत को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम लेकर आते हैं महाभारत की वो अनकही कथाएं जो सिर्फ इतिहास नहीं, जीवन का सत्य है। और अगली बार जब कोई पूछे, धर्म की रक्षा कहां हुई, तो याद रखिए,
धर्म की रक्षा बाहर नहीं, पहले हमारे भीतर होती है।